3 बार सक्षमता परीक्षा फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी ही। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। यह बात मैंने इसलिए कहा कि अब बिहार में लोकतंत्र नहीं बच गया है। इसमें ऐसा मैंने इसलिए कहा कि साथियों, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री बड़े हैं कि माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी बड़े हैं। बिहार में दोनों सदनों के सभी चुने हुए जनता के प्रतिनिधि की बात चलेगी कि पदाधिकारी का बात चलेगा। बिहार के आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का घोषणा सही होगा या के पाठक जी का कलम का लिखा हुआ पत्र सही होगा। जी हाँ साथियों, अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ऐसी हालत में है कि ऐसा लगता है कि उसका कुछ भी पता नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाएगा यह कहना बिल्कुल मुश्किल है। अब देखिए कि भारत का संविधान है कि विधानमंडल के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से जो बात पारित हो जाती है वह कानून बन जाती है। विधायिका के द्वारा जो पारित होती है, यहाँ 2/3 मात्र बहुमत, जबकि अभी बजट सत्र में दोनों सदन के विधानसभा और विधान परिषद के लगभग 100% सदस्य के द्वारा ध्वनि मत से विद्यालय के समय में सुधार के लिए मांग की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा में घोषणा कर दिया गया। पहला दिन घोषणा किया गया, फिर दूसरा दिन घोषणा किया गया कि आज अभी इसी समय में बुला करके बैठक करता हूं और विद्यालय 10 से 4 ही चलेंगे। कल होकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं, 10 से 4 मैंने कह दिया तो 10 से 4 ही चलेगा। मुझे मालूम नहीं था, आप लोगों को पता था, मुझे कहा क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं कहा, आज ही मैं करवा देता हूं। और बोले कि 10 से 4 विद्यालय चलेंगे, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में दोनों सदनों में बयान दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा हुआ वही होगा। सर, आज मैं कई विद्यालयों को देखा हूं, सभी शिक्षक छात्र छात्राएं पक्का 9 बजे पहुंच जाते हैं और 5 बजे तक पूर्ववत ही विद्यालय चलता है। क्या समझा जाए? इससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो के पाठक ने कह दिया वही कानून बन गया। लोकतंत्र में विधानमंडल का कोई महत्व नहीं रह गया, 2/3 बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया, विधानसभा और विधान परिषद में बहस का कोई महत्व नहीं रह गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा का कोई बहस नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं रह गया, शिक्षा मंत्री का कोई महत्व नहीं रह गया। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई महत्व नहीं रह गया तो दोनों सदन के आदरणीय सम्मानित माननीय सदस्यों का कोई महत्व नहीं रह गया। और जब जनता के माननीय सदस्य का जब कोई महत्व नहीं रह गया तो जनतंत्र का ही महत्व नहीं रह गया। तो जब इतना होने के बावजूद भी विद्यालय के समय सारणी में अभी तक सुधार नहीं किया गया तो यह नियोजित शिक्षक अच्छी तरह से समझ लें कि के पाठक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 3 बार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। 3 बार में जो पास नहीं करेंगे या 3 बार जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनको नौकरी से हटा दी जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 5 बार घोषणा किया गया। यह भी कहा गया कि हटाने की बात अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक वही चिट्ठी है, वही नियम है। इसलिए सभी बिहार के जनतंत्र के हितैषी माननीय सदस्यों एवं जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान कहाँ खतरा में है, उसको गौर से ज़रूर देखें और नियोजित शिक्षक बिल्कुल संभल जाएं। मुझे तो बिल्कुल लगता है कि यह बिल्कुल साजिश है। जब इतना होने के बावजूद एक समय में परिवर्तन नहीं किया गया
तो आदरणीय के पाठक जी के अध्यक्षता में जो कमेटी ने फैसला कर दिया कि 3 बार परीक्षा के बाद जो शिक्षक सफल नहीं होंगे या जो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब तक किसी को मान के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।